Hello, ninth class. Now we start the topic powers of Prime Minister. चैप्टर नंबर 5 का हम टॉपिक कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होती है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर. हमारा जो संविधान है इसमें नहीं बताया है कि पावर्स क्या होती है प्राइम मिनिस्टर्स की, उसके मिनिस्टर्स की और उन सब के बीच में क्या रिलेशन है. बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, परंतु गवर्नमेंट के हेड होने की वजह से द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर. प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, शक्ति होती है. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, वो कैबिनेट मीटिंग का चेयरपर्सन होता है. ओके. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. वो पूरे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइजेज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. अगर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स होता है तो ये जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसका इसी का ही फाइनल डिसीजन होता है कि किसको क्या करना है. ही एक्साइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और ये डिफरेंट मिनिस्ट्री की सुपरविजन भी करता है. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. सभी मंत्री इसकी मतलब कि नेतृत्व में काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर जो है काम का बंटवारा करता है, काम को कौन मंत्री क्या काम करेगा. द प्राइम मिनिस्टर जो है ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, और उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है. व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्वाइट्स द एंटायर मिनिस्टर क्वाइट. जब प्रधानमंत्री बाहर तो मंत्री भी बाहर. यानी कि अगर वो सभी नेगलेक्ट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि भाई अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर की डेजिग्नेशंस ख़त्म होगा तो मिनिस्टर की डेजिग्नेशंस भी ख़त्म हो जाएगी. तो ये पावर है मिनिस्टर्स की. एक तो नंबर 1 आ गया कि ही चेयर कैबिनेट मीटिंग. सेकंड, हिज डिसीजंस आर फाइनल. ही कोऑर्डिनेट द वर्क्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. ये सुपरविजन करता है डिफरेंट मिनिस्ट्री की. मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. उसके बाद इसको डिसमिस करने की पावर है, किसी भी मिनिस्टर को कर सकता है. और लास्ट में है कि द प्राइम मिनिस्टर क्वाइट्स द मिनिस्टर क्वाइट्स. इफ़ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. अगर भारत में कैबिनेट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर. कैबिनेट का चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो हु इज़ द मोस्ट पावरफुल. तो मोस्ट पावरफुल कौन है. द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ world have increased so much in recent decades that parliamentary democracy are sometimes seen as prime minister form of government. इसीलिए जो है प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो है इनकी पावर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है. और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम कई बार प्राइम मिनिस्टर की नज़रिए से भी देखते हैं. एज पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती है राजनीति में. प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी. पार्टी के द्वारा जो है वो कैबिनेट और पार्लियामेंट दोनों पर कंट्रोल नियंत्रण करता है. द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टी. और मीडिया भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो पार्टियों के बारे में बताता है, डिफरेंट पार्टी कौन पार्टी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, इनके बीच में किस प्रकार का कंपटीशन है. तो मीडिया भी अपना एक रोल प्ले करती है. इन इंडिया की बात करते हैं तो वी हैव सीन सच एज टेंडेंसी टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पावर इन हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. हम जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे कि किस तरीके से उनके पास पावर थी और उन्होंने क्या किया. ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे. ठीक है. एक्साइज इन्यूमरस अथॉरिटी थी इनके पास. ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक के अंदर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था. उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई. वाज आल्सो ए पावरफुल लीडर थी कंपेयर टू कोलिग्स इन द कैबिनेट. जो उनकी कैबिनेट में कोलिग्स थे, उनके जो मंत्री थे उनसे ज़्यादा पावरफुल थी और पॉपुलर भी थी बहुत ज़्यादा ये. ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर बाइटेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन. और साथ ही साथ
पर्सनैलिटी जो होती है एक आदमी की वो भी जो है पावरफुल बना देती है प्राइम मिनिस्टर को। जिस तरीके से अभी जो है पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सब बहुत पावरफुल थे, लोग बाग उनकी बात मानते थे, फिर इंदिरा गांधी हुई, और एट ए प्रेजेंट की बात करें तो हमारे नरेंद्र मोदी जी सभी उनकी बातों को फॉलो भी करते हैं, बात को मानते भी हैं। इन रिसेंट ईयर की बात करते हैं, द राइज ऑफ पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स हैज़ इम्पोज सर्टेन कंस्ट्रेंट्स ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो वो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोलिनेशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक, क्योंकि जो कोलिनेशन गवर्नमेंट का जो बनी हुई है, गठबंधन की सरकार बनी है और उसके थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो सब कुछ डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाता, क्योंकि उसको अपनी जो पार्टी उसके साथ मिली हुई है उन पार्टियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप एंड फंक्शन इस पार्टी एज वेल एज अलायंस पार्टनर। उनको पार्टनर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने साथ छोड़ दिया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है छीन जाएगी, तो इसलिए वो डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। ही आल्सो हैज़ टू हीट टू द व्यूज़ एंड पोजीशन ऑफ द कोलिनेशन पार्टनर एंड अदर पार्टी। तो इसलिए जो है उनके विचारों को, उनको उनकी पोजीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड, क्योंकि कोलिनेशन की गवर्नमेंट बनी है तो गठबंधन की सरकार बनी है तो इन पार्टियों पे ही सरकार जो है डिपेंड करती है। तो ये थी प्राइम मिनिस्टर्स की पावर। अब बात करेंगे कि प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड है, मुख्य है, परंतु प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बट प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम अपने राजनीतिक सिस्टम की बात करते हैं, द हेड ऑफ द स्टेट एक्साइज ओनली नॉमिनल पावर। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है यानी कि प्रेसिडेंट होता है, उनके पास केवल नॉमिनल पावर होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमनीज। प्रेसिडेंट यानी कि जिस तरीके से ब्रिटेन की महारानी। द प्रेसिडेंट supervise the overall functioning of all the political institution in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the state। प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे वर्किंग इंस्टीट्यूशन हैं उनकी सुपरविज़न करता है, उनके कार्यों को देखता है और उसी हिसाब से ही उनको ऑपरेट करवाते हैं ताकि स्टेट का ऑब्जेक्टिव जो है पूरा हो सके। प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है पीपल्स के द्वारा। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे एमएलए और एमपी है वो उनको इलेक्ट करते हैं। एक कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट टू विन द इलेक्शन। जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा है तो एमपी और एमएलए उनको वोट करते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही देश का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनता है। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। परंतु ये देखना पड़ता है कि जो पर्सन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, ये एमएलए एमपी के द्वारा चुने जाते हैं, तो ये ध्यान में भी रखना पड़ता है कि उसको पूरे देश को जो है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा। एट द सेम टाइम, अगर उसी समय द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। द प्रेसिडेंट अगर क्लेम नहीं कर पाता, किसका पॉपुलर मैंडेट नहीं हो पाता, तो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। दिस इंश्योर दैट शी रिमेन ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और ये विश्वास करना पड़ता है कि जो प्रेसिडेंट है वो केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she can do। अगर हम अपना संविधान देखते हैं तो हमें ये लगेगा कि प्रेसिडेंट तो कोई कार्य ही नहीं करता। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी देश के अंदर एक्टिविटी होती है, सरकारी एक्टिविटी होती है, वो किसके नाम से होती है? प्रेसिडेंट के नाम से। ऑल लॉ एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। और सरकार कोई भी पॉलिसी का निर्णय लेता है, कोई भी कानून पास करता है, वो किसके द्वारा, किसके नेम से इशू होती है? प्रेसिडेंट के नेम से इशू होती है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट, जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट का होती है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर, ये सब कुछ के साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि हमारे देश के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है, इलेक्शन कमिश्नर है, एम्बेसडर है कंट्री के टू अदर कंट्री के अंदर, तो वो सभी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट जो होती है वो किसके नाम से होती है? प्रेसिडेंट के नाम से होती है। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस, और ये डिफेंस का जो है सुप्रीम कमांडर भी होता है। But we should remember that the president exercise all this power only on advice of council of minister। परंतु हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि प्रेसिडेंट जितनी भी ये सब काम जो प्रेसिडेंट के नाम से होता है वो किसकी एडवाइस से होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंसीडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसीडर कर सकता है, सलाह ले सकता है। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन, परंतु अगर वही एडवाइस दोबारा दी गई है तो शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, तो वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट में जब बिल पास होता है इला ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इट। कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी पार्लियामेंट में पास होती है दोनों हाउसेस में, तो वो कब होगी? जब प्रेसिडेंट उसको असेंट कर लेगा, यानी कि प्रेसिडेंट उसके लिए मान जाएगा। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम। अगर हमारा देश के राष्ट्रपति चाहें तो उस बिल, जो भी पॉलिसी या जो भी बिल पास हुआ है लोकसभा में पास हुआ है, तो उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है और पार्लियामेंट में द्वारा भेज सकता है कि आप इसको दोबारा से देखो। बट इफ़ द पार्लियामेंट पास द बिल अगेन, परंतु अगर पार्लियामेंट में ये बिल दोबारा पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने होते हैं। ठीक है, तो सो यू मे वंडर दैट व्हाट इज़ द प्रेसिडेंट रियली डू। तो हम सभी हैरान हैं कि फिर प्रेसिडेंट वास्तव में करता क्या है? कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर वाइन एट ऑल? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ करता है? देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर वाइन। वो अपने आप क्या कर सकता है? अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ए पार्टी और कोलिनेशंस ऑफ पार्टी सिक्योर ए क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शन। चाहे कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करे इलेक्शनों में या गठबंधन की सरकार हो पूर्ण मेजॉरिटी में होगी, तभी वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलिनेशन दैट इंजॉय मेजॉरिटी स्पॉट इन लोकसभा। जिसको लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है उसी को ही वो देश का प्रधानमंत्री बनाता है, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो या एक सिंगल पार्टी ने पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त किया हो। वैन नो पार्टी और कोलिनेशन गेट ए मेजॉरिटी इन लोकसभा, अगर कोई पार्टी या कोई गठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है लोकसभा में, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिशंस। द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मिनिस्टर मेजॉरिटी स्पॉट इन लोकसभा। तब उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है किसी व्यक्ति का नाम दे सकता है कि भाई इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए और स्पॉट की जो है के लिए आग्रह कर सकता है इन सच ए केस। और इस केस में क्या होगा? द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी स्पॉट इन द लोकसभा विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। तो उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर उस न्यू अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है उसको कहेगा कि वो लोकसभा में स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है उसको ये सारी चीज़ें जो है प्रूव करने अपना पूर्ण बहुमत लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो आप इनको ध्यान से पहले सुने और फिर इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं अपने रजिस्टर में नोट करें। आई होप all of you complete your previous work also.